नहीं, किसी भी व्यक्ति का जो है ना सपना होता है। सपना क्या होता है कि भाई उसके पास जो है घर हो, क्या हो, घर हो, गाड़ी हो, ठीक है, अच्छा परिवार हो, ये सब सपने हैं। अब सपना में मुख्य रूप से आपका घर भी है भाई, और इस घर को जो है कोई तोड़ दे, कितना बुरा लगता होगा। रियलिटी ये है हमारे देश का कि किसी के पास 50 बीघा जमीन है तो किसी के पास आधा बीघा भी नहीं है। ये स्थिति है। गरीब राज्य से हमको अमीर राज्य बनना है तो क्या गरीब को ही खत्म कर दिया जाए ताकि केवल अमीर लोग ही रहे? ये कहां का न्याय है भाई, कहां की सोच है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक गंभीर सवाल के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि किन लोगों के घर पे चलेगा बुलडोजर, कहां पर जो है बुलडोजर एक्शन होगा। आज हम इस गंभीर मुद्दा के ऊपर बारीकी से चर्चा करेंगे, हर एंगल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये, और पूरा जो है दे दनादन शेयर कीजिए। आप किसी भी राज्य से हैं, वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई ये बुलडोजर एक्शन फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए दोस्तों, जब भी बुलडोजर एक्शन की बात आती है, अतिक्रमण की बात आती है, तो कुल मिलाकर के आपको समझना है कि भाई वहां पर मालिकाना हक वाला प्रॉब्लम है। यानी जिस जमीन पर निर्माण का कार्य हुआ है, घर बना है, वो जमीन किसका था? कहीं सरकारी जमीन तो नहीं है? क्या ये निजी जमीन है? अगर निजी जमीन है तो भाई उसमें तो विवाद नहीं है। बहुत सारी चीजें यहां पर निकल करके आती है। कुल मिलाकर के मालिकाना हक का यहां पर बात है, और उसी के आधार पर जो है अगर गलत है तो फिर बुलडोजर एक्शन होता है। लेकिन जमीन को जो है ना सबसे पहले हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। जमीन जो है मालिकाना हक के आधार पर जो है हम दो भागों में बांटेंगे। एक हो गया आपका सरकारी जमीन, क्या बोले हम, सरकारी जमीन, और एक हो गया आपका गैर सरकारी जमीन, गैर सरकारी जमीन। अब सरकारी जमीन में कौन कौन जमीन आता है? जैसे आपका नदी हो गया, तालाब हो गया, नाला हो गया, शमशान घाट हो गया, या कोई मैदान हो गया, या फिर कोई अगर ऑफिस वगैरह हो गया, सरकारी ऑफिस, ठीक है। तो यहां पर जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो सरकार के अंडर में है, चाहे केंद्र सरकार के अंडर में है या फिर जो है राज्य सरकार के अंडर, या फिर रेलवे वाला जमीन हो गया, जो भी है यहां पर बहुत सारा जमीन है, वो भी सरकारी जमीन, ठीक है। एक रोड, रास्ता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रास्ता के आधार पर ही जो है ज्यादा बुलडोजर चलता है। क्लियर? चलिए, एक होता है गैर सरकारी जमीन। अब गैर सरकारी जमीन में भाई आपका रैयती जमीन हो गया। क्या हो गया? रैयती जमीन, जो किसी खास व्यक्ति का हो, या फिर सरकार के द्वारा ही भूमिदान के रूप में जो जमीन मिला है। हालांकि वो भी सरकारी जमीन होता है, लेकिन अगर भूमिदान के रूप में आपको मिला है तो उसमें घर वगैरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गैर मुजरूबा खास जमीन है, आपके नाम से रसीद वगैरह कट रहा है, उस पर भी घर बना सकते हो, ऐसा कोई विशेष दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये सब क्या हो गया? गैर सरकारी जमीन, जो किसी खास व्यक्ति के अंडर हो, सारा पेपर ओके है, या तो खतियानी वाला जमीन है उसके पास, या फिर केवाला के माध्यम से है, या फिर सरकार के द्वारा प्रदत्त है, यानी दिया गया है। क्लियर? वो सब हो गए गैर सरकारी जमीन। अगर गैर सरकारी जमीन है और आपका है, जिस व्यक्ति का है उसी ने घर बनाया है, किसी तरह का कोई गलती नहीं की है, तो भाई वहां पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्शन कहां होता है, और एकदम बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्शन कहां होता है? इस जमीन पर, सरकारी जमीन पर। नदी है, तालाब है, नाला है, मैदान है, रास्ता है, या कहीं वैसा सरकारी जमीन पड़ा हुआ था, बाउंड्री किया, और रेलवे वाला जमीन है, या अन्य विभाग का जमीन है, वहां पर अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीका से कब्जा कर लिया तो फिर जो है यहां पर बुलडोजर एक्शन चलने वाला है। अब देखिए, बुलडोजर एक्शन भाई किन किन कारणों से जो है हो सकता है। सबसे पहला कारण, ठीक है, बुलडोजर एक्शन कहां कहां होता है, पहले इस चीज को समझिए। बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर एक्शन किन किन कारण से होता है? पहला कारण है सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य, यानी कि घर वगैरह आप बना लिए हैं, ठीक है, या जो कुछ भी आप बनाए हैं, ओके। तो अगर सरकारी जमीन है तो भाई वहां पर बुलडोजर एक्शन होगा, इसमें
नो डाउट। दूसरा है बिना नक्शा पास कराए घर बनाना। अगर आपका जमीन, जिस जमीन पर आप घर बना रहे हैं वो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के अंतर्गत आ रहा है और आप नक्शा पास नहीं कराए हैं, तो वैसे कंडीशन में भी जो है सो आपका घर टूट सकता है, वहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकती है। तीसरा नंबर जो है वो है खतरनाक या जर्जर भवन। ऐसा कोई भवन है, कितनों भाई निजी जमीन पर है, अपना जमीन पर है, लेकिन वो खतरनाक है, आसपास के लोगों को जो है उससे खतरा है, वो कभी भी गिर सकता है, या फिर जो है एकदम जर्जर है, कुछ भी हो सकता है वहां पर, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में वैसे घरों को भी जो है वहां पर बुलडोजर एक्शन के तहत ध्वस्त किया जाएगा या किया जा सकता है। क्लियर। चलिए चौथा नंबर हो गया आपका कोर्ट के आदेश पर। अगर किसी तरह का जो है जमीन पर विवाद है, दो व्यक्ति के बीच या जो भी विवाद है, ठीक है, केस चल रहा है, कोर्ट का आदेश हुआ कि भैया इस बिल्डिंग को हटाइए, ठीक है, ये गलत व्यक्ति ने यहां पर बनाया है, तो वैसा अगर कोई जमीन है तो वहां पर भी जो है सो क्या होगा, बुलडोजर एक्शन होगा। पांचवा नंबर है मास्टर प्लान। अब मास्टर प्लान के अंतर्गत क्या होता है भाई, रोड का चौड़ीकरण होता है। जैसे मान के चलिए कि ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, यहाँ पर भाई रोड चौड़ा था। अब क्या है कि घर आदमी जब बना रहा था उस समय जो है रोड में चढ़ा के बना दिया, इधर से भी चढ़ा के बना दिया, रोड को संकरा कर दिया, क्योंकि भाई इधर इस व्यक्ति का रैयती जमीन भी अपना है और रोड में भी चढ़ गया, इधर भी चढ़ गया है। क्लियर। तो जब रोड का चौड़ीकरण होगा और सही से नापी जोखी किया जाएगा और उसमें अगर ये पाया गया कि भाई यहां पर अवैध तरीका से बनाया गया है, तो भाई वैसे कंडीशन में क्या किया जाएगा, इस घर को भी तोड़ा जाएगा। फोन आ रहा है, थोड़ा साइलेंट कर लेते हैं। तो बुलडोजर एक्शन होने के जो है मुख्य रूप से ये सब संभावित कारण होते हैं, जिसमें सबसे मेन कारण अगर देखा जाए तो ये है सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य करना, भवन बनाना, घर बनाना या बाउंड्री करना, जो कुछ भी। अगर इसमें अतिक्रमण है तो भाई सरकार को एक्शन लेना भी क्या होता है, आसान होता है। सरकार सोचती भाई मेरा जमीन है, कैसे तुम चढ़ गया रे, सरकार के बाद पूरा शासन प्रशासन है, ठीक है, उतना आसान है, मतलब आए चला दिया बुलडोजर, कहानी खत्म है कि नहीं। हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन है उसे भी आप थोड़ा समझ ही लीजिए, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं है कि भाई किसी के घर पर जो है तुरंत बुलडोजर चला दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए उसके सारे सपनों को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन है भाई, उसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला नंबर है लिखित नोटिस, मतलब नोटिस देना होगा लिखित रूप से, ओके। दूसरा नंबर में है सुनवाई का समय, सुनवाई का समय भी देना पड़ेगा, पर्याप्त समय, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आज आप नोटिस दिए, कल करके बुलडोजर लेकर आए और ध्वस्त कर दिए मकान को, ऐसा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तीसरा नंबर है कि भाई मतलब ठोस कारण। अब भाई सुनवाई हो रहा है तो वैसे कंडीशन में ठोस कारण होना चाहिए, भाई इस वजह से जो है आपका यहां पर घर टूट रहा है, ये जो भी कारण हो। हालांकि मुख्य रूप से जो है सरकारी जमीन वाला पर ही बुलडोजर चलता है, ये आप जानते हैं, ओके दोस्तों। अब देखिए कितनों गाइडलाइन है, सरकार एक्शन लेती है अपना वोट बैंक बनाने के लिए, सिंपल सी फंडा है, क्योंकि भाई कई लोग तो बुलडोजर एक्शन का नाम सुन करके जो है बहुत खुश होते हैं, दिल गदगद हो जाता है, क्योंकि भाई उनके पास बहुत सारा जमीन है, तो उनको क्या पता भाई गरीब को क्या बीतता होगा। नहीं, किसी भी व्यक्ति का जो है ना सपना होता है, सपना क्या होता है कि भाई उसके पास जो है घर हो, क्या हो, घर हो, गाड़ी हो, ठीक है, अच्छा परिवार हो, ये सब सपने हैं। अब सपना में मुख्य रूप से आपका घर भी है भाई, और इस घर को जो है कोई तोड़ दे
कितना बुरा लगता होगा। देखिए कब्जा, अवैध कब्जा, वैध कब्जा, जो भी हो, ठीक है, लेकिन भाई घर बना हुआ है तो किसी का सपना ही है ना, रहने के लिए बनाया है, असियाना घर बनाया है, उसे आप चंद मिनट में तोड़ दे रहे हैं। बहुत बुरा लगता है भाई, सपना को तोड़ा जा रहा है कुल मिलाकर के, ठीक है। अब देखिए बुलडोजर अगर एक्शन हो रहा है तो इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, और नुकसान अगर है तो उसका इलाज भी है, लेकिन सरकार, शासन, प्रशासन जो है इलाज करना नहीं चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये है। अब फायदे नुकसान के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फायदा नुकसान, बुलडोजर एक्शन का जो है क्या क्या फायदा है और क्या क्या नुकसान है। फायदा और नुकसान देखिए यहां पर जो है लिख करके उतना ये नहीं करेंगे, बस आपको यहां पर समझाएंगे फायदा क्या क्या हो सकता है। अगर भाई रास्ता में कोई चढ़ करके बना दिया है और रास्ता का अगर चौड़ीकरण हो रहा है तो भाई सबके लिए होगा, जाने आने में सुविधा होगा, ठीक है, एक्सीडेंट का रेट कम होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है, विकास होगा। सिंपल सी फंडा है। अगर मान के चलिए कि कोई कहीं पर नदी नाला था, वहां पर भी जो जमीन को कब्जा कर रखा है, कहीं पर सरकारी जमीन था, ठीक है, कुछ बनने के लिए था और वहां पर भी जो कब्जा कर रखा है, तो वो अगर हटेगा तो भाई सरकार को काम करने में या फिर आमजन की सुविधा के लिए आसानी होगा, इसमें नो डाउट। तो फायदा में कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाई विकास होगा, ठीक है, अगर सरकारी जमीन रहेगा वहां पर कार्य होंगे तो विकास होगा, आम जन को जो है सुविधा होगा, आम जन को क्या होगा, सुविधा होगा, आदि आदि, ठीक है, वो आप जान रहे हैं। बाकी बात सरकार अगर कोई निर्माण कार्य कराएगी, विनिर्माण कार्य कराएगी तो भाई विशेष खर्च नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई अगर निजी जमीन रहता है, गैर सरकारी जमीन है और वहां पर अगर कोई सरकारी काम होना है तो भाई पहले पूरा जमीन का जो है मुआवजा देना पड़ता है, घर का मुआवजा देना पड़ता है, तब उसको हटाया जाता है, वहां से बुलडोजर उसमें चलाया जाता है, तो खैर मुआवजा मिल जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर फायदा तो खैर है कि भाई विकास होगा, आमजन को सुविधा होगा, सरकार को भी जो है सो सहूलियत रहेगा। अब यहां पर नुकसान क्या है? नुकसान कुल मिलाकर के दोस्तों यहां पर जो है ना गरीबों को होने वाला है। और गरीबों में कौन? तो भूमिहीनों को, भूमिहीन लोग। देखिए मैं सर्वे का कार्य करता हूं, झारखंड में भी बहुत सारे जिलों में, बहुत जगहों में मैंने किया है, बिहार में भी बहुत सारे जगहों में किया है, यूपी में भी किया है, महाराष्ट्र में किया है, बहुत सारी जगहों में किया है। तो पूरा नस नस तक मैं समझता हूं चीजों को। रियलिटी ये है हमारे देश का कि किसी के पास 50 बीघा जमीन है तो किसी के पास आधा बीघा भी नहीं है, ये स्थिति है। और हम जो है क्या बोलते हैं, पूरा एक अमीर देश बनना चाहते हैं, हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं। तो भाई इतना वेरिएशन है, किसी के पास 50 बीघा, किसी के पास आधा बीघा भी नहीं है। और जो आधा बीघा जिसके पास नहीं है वही बेचारा गरीब है, भूमिहीन है, वही जो है सो सरकारी जमीन में थोड़ा बहुत चढ़ बढ़ करके बनाया है और उसका घर आप तोड़ रहे हैं। मतलब तो यहां पर ये निकल करके आता है कि बिहार एक गरीब राज्य है, तो एक काम करते हैं, गरीबों को ही यहां से खत्म कर देते हैं, अमीर बन जाएगा। अरे भाई ये पागलपंती का सोच कहां से आ गई? और देखिए बिहार का ही एग्जांपल ले रहा है, ऐसा नहीं बिहार के विषय में समझना है, किसी भी राज्य का, यूपी हो, झारखंड हो, जो भी राज्य हो, गरीब राज्य से हमको अमीर राज्य बनना है तो क्या गरीब को ही खत्म कर दिया जाए ताकि केवल अमीर लोग ही रहे? ये कहां का न्याय है भाई, कहां की सोच है? धुत है ऐसे सोच के ऊपर। तो ये सारी चीजें दोस्तों। अब देखिए आप कहिएगा कि सर फायदा है, ठीक है, गरीब रहे चाहे अमीर रहे, सबके ऊपर एक्शन होना चाहिए बराबर रूप से, ठीक है भाई होना चाहिए। लेकिन ये क्या गरीब लोग, ये भूमिहीन लोग जिसके पास जमीन नहीं है, क्या उस राज्य में रहने लायक नहीं है? गरीब है, पूरा मेहनत के पैसा से वो घर बनाया, एक व्यक्ति का सपना होता है घर, गाड़ी, उस सपना को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है उसमें, और वो साथ में गरीब भी है, भूमिहीन भी है। तो भाई इसका सरकार के पास इलाज है। इलाज क्या है? आप भाई घर तोड़ रहे हैं, वो भूमिहीन है, एक सरकार सीमा तय करे कि भाई बिहार में जनसंख्या इतना है, निजी जमीन इतना है, ठीक है, एक व्यक्ति का औसतन जो है इतना कट्ठा या इतना बीघा जमीन होना चाहिए, उतना नहीं है, इसका मतलब भूमिहीन है। अगर वो भूमिहीन है और वो जो है सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए है, ठीक है,
गलती से कब्जा किया, जैसे भी किया, ठीक है, या फिर कोई सरकारी अधिकारी गलत पेपर बना करके दिया 20 साल पहले, 30 साल पहले, और बेचारा वो घर वगैरह बना रहा है। बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं भाई, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो सरकार को सबसे पहले उसे रहने की व्यवस्था देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भाई आप 1 डिसमिल दे दिए घर बनाने लायक, घर भी बना दे दिए, तो क्या करेगा 1 डिसमिल में? क्या करेगा 1 डिसमिल में? वो कमाएगा, खाएगा, राशन लाएगा, नहीं कमाएगा मर जाएगा। अरे भाई कम से कम खेती बाड़ी तो भी होना चाहिए ताकि उसमें कुछ उपजा भी सके। तो भूमिहीनों को जो है सरकार के पास देखिए बहुत जमीन होता है, जमीन चाहे तो भूमिहीन को वितरित किया जा सकता है। उसके बाद आप घर तोड़िए, जमीन से हटाइए, भूमिहीन को, गरीब को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि भाई सरकार के पास इलाज है, जो नुकसान हो रहा है ना उसका इलाज है, लेकिन इलाज करना नहीं चाह रही है, जो कि गलत बात है। सिंपल सी फंडा। और देखिए बुलडोजर एक्शन का भी प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होना चाहिए, आसान नहीं होना चाहिए। अगर आसान रहेगा तो भाई ये चूंकि बहुत ही खतरनाक काम है, ठीक है, गरीब लोग ज़्यादा इसमें परेशान हो जाएंगे। हाँ भाई अगर आपको नुकसान ही करना है, बुलडोजर एक्शन करना है, तो भाई उन दबंगों का कीजिए ना, जिन्होंने भाई जमीन भी इतना बीघा है और वो अलग से भी जमीन काबिज करके रखा है, बहुत ये है, ठीक है, टैक्स पेयर है, नौकरी वाला है, वो भी किया हुआ है, तो वो सबको कीजिए ना, अच्छा रहेगा। गरीबों को क्या करना, ठीक है, अगर कर रहे हैं तो उसमें आप भाई इलाज करके कीजिए। देखिए जिस तरह से मान के चलिए 2 व्यक्ति के बीच अगर डिस्प्यूट रहता है तो वो जो है निजी तौर पर उन लोग मामला को सुलझाने का प्रयास करते हैं, नहीं सुलझता है, ठीक है, अंचल से या पंचायत से, ठीक है, तो वो कोर्ट में ये दोनों पहुंचते हैं और कोर्ट में केस होता है। उस जमीन पर जो है स्टे लगता है, ठीक है, दोनों के तरफ से जो भी दस्तावेज हैं वो पेश किए जाते हैं, कोर्ट का आदेश होता है और उसके आधार पर भाई कब्जा इसे देना है कि इसे देना है, वो कोर्ट के आदेश के आधार पर होता है। लेकिन यहां पर क्या है, बुलडोजर एक्शन में एक तरफ है सरकार और एक तरफ है जनता या कोई व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है, एक तरफ है सरकार, एक तरफ है जनता। अब यहां पर देखिए क्या है कि एक कान इतना ऊंचा और एक कान इतना नीचा वाला हिसाब किताब है, समझ रहे ना। सरकार के पास पूरा शासन प्रशासन है, ठीक है, अब ये व्यक्ति है बेचारा, कितना बड़ा दबंग होगा, क्या कर सकता है भाई। तो ऐसे ऐसे एक्शन में जो है थोड़ा समय होना चाहिए। और दूसरी बात कि भाई जिस तरह से ये दोनों लोग लड़े हैं कोर्ट में, उस तरह सरकार भी लड़े और तब जाकर के जमीन हासिल करे और तब वहां पर अवैध कब्जा हटाए, वो ठीक रहेगा। आप अचानक नोटिस दीजिएगा, हटा दीजिएगा, ऐसा थोड़ा होता है। और रहेगा ये बात कि अगर कहीं सड़क ही है, सरकारी जमीन है, उस जगह पर जो है कोई आदमी घर बना लिया है, 30 साल 50 साल 100 साल से रह रहा है, तो उस समय आपके अधिकारी कहाँ थे? क्या आपके अधिकारी सोए हुए रहते हैं? सीईओ को एक ब्लॉक, एक अंचल दिया जाता है, उसके अंदर में हल्का कर्मचारी होते हैं, सीआई होता है, क्या उन लोग से एक ब्लॉक भी नहीं संभल रहा है? जबकि केवल उसी का काम करना है, सरकारी जमीन का रखरखाव करना है, साथ में रेवेन्यू वाला जो है सो पूरा अपडेट करना है, यही तो काम है मुख्य रूप से। जिस समय भाई अवैध मकान बन रहा था उस समय भाई कोई सीईओ था, सीआई था, पैसा लिया, मकान बनने दिया। अब 10 साल के बाद दूसरा सीईओ सीआई आया, ठीक है, अब जो है सरकार भी बदल गई, अब जो है सो वहां पर एक्शन होने वाला है, तो भाई वो पैसा दिया, वो भी गया। तो भाई वो उन अधिकारियों के ऊपर आप काम करते हैं नहीं करते हैं, कार्रवाई करते नहीं करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है ना। चलिए खैर अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भाई इस बुलडोजर एक्शन का क्या फायदा है, क्या नुकसान है और किन किन कारणों से जो है बुलडोजर एक्शन होता है, ये सब लगभग जो है आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट में ही जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतने, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।